सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विषय आप लोगों के लिए नया नहीं है। आप लोगों ने अपनी पिछली कक्षाओं में भी विशेषण पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हम जानते हैं विशेषण किसे कहते हैं, इसे कितने भागों में बांटा गया है और विशेषण की पहचान किस किस तरीके से की जाती है। चलो, तो सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वह यह है कि विशेषण होता क्या है, विशेषण कहते किसे हैं, विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताता है। अब ये किसी कौन है? किसी मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा आप जानते हैं और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं विशेषण को कितने भागों में बांटा गया है। अब यहाँ देखिए आप, विशेषण को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से विशेषण है? विशेषण है गुणवाचक विशेषण, ये देखिए गुणवाचक विशेषण, यहाँ पे है संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण और उसके बाद और अंतिम विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। यह मुख्यतः इन 4 भागों में विशेषण को बांटा गया है। यहाँ कुछ उदाहरणों के साथ इनको समझाया गया है, परंतु इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे देखिए, अगर आप नोट करना चाहे तो ये कि विशेषण 4 हैं। कौन कौन से विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है और सार्वनामिक विशेषण है। अब गुणवाचक विशेषण होता क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, गुणवाचक जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप का बोध कराते हैं। गुण के बारे में, उनके अच्छाई बुराई, गुण का अर्थात क्या है? अच्छाई है, बुराई है, सुंदर दिखता है, बड़ा दिखता है, लंबा दिखता है, ऊंचा दिखता है, सभी चीज़ें गुण के अंतर्गत आ जाएगी। वह रंग रूप में कैसा है, ये सारी विशेषताओं के बारे में जो शब्द बताता है उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कुछ उदाहरणों के साथ इस चीज़ को स्पष्ट करते हैं। बगीचे में सुंदर फूल हैं। पहला उदाहरण आप देखिए, इसमें लिखा गया है बगीचे में सुंदर फूल हैं। अब इसमें विशेषण क्या है, कोई बताएगा? इसमें विशेषण है सुंदर। क्यों है सुंदर? क्योंकि यह फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसे हैं, सुंदर हैं। इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल देखिए, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। इसमें पहले तो हम संज्ञा या सर्वनाम को छांटते हैं। संज्ञा और सर्वनाम क्या होगा? इसमें सर्वनाम नहीं है, इसमें क्या है? संज्ञा है। कौन सी है? बच्चे हैं। अब यहाँ पर क्या है? कैसे बच्चे हैं? स्वस्थ बच्चे हैं। तो स्वस्थ क्या हो गया? बच्चों की विशेषताएं होंगी, तो ये क्या हो जाएगा? स्वस्थ क्या हो जाएगा? हमारे लिए विशेषण हो जाएगा। और कौन सा विशेषण होगा? ये होगा गुणवाचक विशेषण। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। संख्यावाचक विशेषण। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, देखिए हम हमेशा इस बात पर चर्चा करते हैं कि व्याकरण अपने आप को अपने नाम के साथ परिचय करवाती है। अगर हम बराबर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आसानी से हम समझ पाएंगे और हमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि गुणवाचक कौन सा था, संख्यावाचक कौन सा था, परिमाणवाचक कौन सा था। अब देखिए बढ़ते हैं हम संख्यावाचक विशेषण की ओर। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संख्या संबंधी विशेषता जो बताता है शब्द, उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। और इसको पहचानना बच्चों बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। जैसे अब उदाहरण देखिए, बस में 12 यात्री बैठे हैं। अब संख्या क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संख्या? संख्या क्या है? नंबर है। जहाँ पर हमें नंबरिंग पता चलती है वही क्या हो जाता है? नंबरिंग के आधार पर हमें विशेषता पता चलती है, वो क्या हो जाता है? संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे बस में 12 यात्री बैठे हैं, ये 12 क्या हो गया? कितने यात्री की क्या विशेषता बता रहा है? संख्या बता रहा है। कितने हैं? 12 है, तो ये कौन से हो गए? संख्यावाचक विशेषण हो गया। उसी आधार पर मैदान में 4 लड़के खड़े खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? 4 खेल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। 7 छात्र खेल रहे हैं, तो 7 क्या है? संख्यावाचक
विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण हम नाम के आधार पर पता चलता है। सार्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए, यहाँ किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की विशेषता बताएगा। अगर संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग है तो सर्वनाम की विशेषता बताएगा। तो ये क्या हो जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण। हम कुछ उदाहरणों के साथ इसको देखते हैं। जैसे ये लोग कब से खेल रहे हैं। ये लोग, ये क्या है? मतलब इन लोगों के बारे में बोला गया है। ये लोग कब से खेल रहे हैं। किसी भी कोई भी लोगों के बारे में बोला गया है, मगर हमें निश्चित नहीं है कि इन लोगों के बारे में बोला गया है। तो ये सर्वनाम है और इन की विशेषता, लोगों की विशेषता बता रहा है ये शब्द, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। यह फल बहुत मीठा है। फल, कौन सा फल मीठा है ये नहीं पता, मगर यह फल मीठा है, यह शब्द सार्वनामिक विशेषण बता रहा है। वह मकान बिक गया, तो यहाँ पर वह सर्वनामिक विशेषण बता रहा है। अब हमने ये सभी विशेषण पढ़े। इसमें एक और बात होती है बच्चों, जो प्रारंभ में मुझे बता देनी चाहिए थी, परंतु आप लोग सब इस विशेषण से परिचित हैं। तो देख लीजिए, विशेषण के अंतर्गत एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है। विशेषण क्या होगा? विशेषण क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिगत विशेषण। विशेषण और विशेष्य क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण जो विशेषता बताई जा रही है। परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण क्या होते हैं? जो हमें क्वांटिटी बताते हैं, जो नाप तोल का बोध कराते हैं, मतलब कितना है। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। यहाँ पे 2 मीटर क्या है बच्चों? यहाँ पे 2 मीटर हो गया परिमाण बोधक विशेषण। इसी तरीके उसने 2 किलो सेब खरीदा। 2 किलो क्या हो गया? यहाँ पर सेब की विशेषता हो गई, इसीलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाएगा। धन्यवाद बच्चों।